नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश में ईडी की छापेमारी से बेईमानों और घोटालेबाजों की नींद उड़ी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय जांच एजेंसी ने फिर से छत्तीसगढ़ में बड़ी छापेमारी की। ईडी को अपनी रेड में कई अहम दस्तावेज और करोड़ों का खजाना हाथ लगा है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, जिसके तार एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार से जुड़ रहे हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भी तिहाड़ जाने की तैयारी ईडी ने कर ली है। ईडी ने इस रेड को लेकर कहा है कि शराब घोटाले और अवैध रेत के खनन से जुड़ा ये मामला हो सकता है। कैसे आज सुबह सुबह ईडी ने छत्तीसगढ़ में मचाया हड़कंप, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। रायपुर बिलासपुर में ईडी की छापेमारी, जांच एजेंसी के हाथ लगे दस्तावेज, कोयला, शराब और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। छत्तीसगढ़ के दो बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में ईडी ने एक बार फिर छापेमारी की। टीम ने कस्टम मिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिलासपुर के मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। वहीं रायपुर के रहेजा ग्रुप के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। खबरों के मुताबिक 26 सितंबर को सुबह सुबह रायपुर के जवाहर मार्केट के रहेजा ग्रुप के संचालक संजय रहेजा के घर ईडी ने छापा मारा, जिसके बाद से अफसर सुबह से ही रहेजा के ठिकानों में मौजूद होकर कई दस्तावेजों समेत दूसरे रिकॉर्ड की जांच करते रहे। इसी दौरान ईडी ने इसे लेन देन और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में कार्रवाई बताया। मीनाक्षी सेल्स में ईडी का छापा। वहीं बिलासपुर के मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप के अलग अलग ठिकानों में भी ईडी ने दबिश दी। इस दौरान दो गाड़ियों में ईडी के अफसर सुल्तानिया परिवार के क्रांति नगर के घर और ठिकानों पर पहुंचे। खबरों के मुताबिक सुल्तानिया परिवार के कारोबारी कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के करीबी रहे हैं। ईडी के अफसर मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप के अलग अलग ठिकानों की तलाशी लेते रहे। साथ ही कई अहम दस्तावेजों की भी जांच की गई। मीनाक्षी सेल्स सुल्तानिया ग्रुप का कोयला, सीमेंट, छड़, स्टील और ट्रेडिंग का कारोबार है। कोयला, शराब, मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की जो कार्रवाई हुई है उससे साफ है कि शराब घोटाले में इन लोगों की भी बड़ी भूमिका है। यह मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। वहीं इसके तार भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर भी ईडी का एक्शन और जांच दोनों जारी है। 4 सदस्यों की टीम की बड़ी दबिश। 18 सितंबर को भी ईडी ने भिलाई में बड़ी कार्रवाई की थी। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग स्कीम की जांच एक बार फिर तेज हो गई। इसी कड़ी में ईडी की टीम ने हुडको भिलाई में रेड मारी थी। 4 सदस्यीय टीम ने दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ पूछताछ भी की थी। ये रेड सीधे तौर पर कस्टम मिलिंग स्कीम से जुड़ी थी और स्कीम का दायरा 140 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। ईडी की रेड सिर्फ भिलाई तक सीमित नहीं रही, प्रदेश के अलग अलग 10 जिलों में एक साथ दबिश दी गई। हर जगह अधिकारियों ने पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की। इस मामले में पहले ही कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ईडी अपना जांच का दायरा और बढ़ा रही है। भिलाई के हुडको इलाके में रेड से अचानक हड़कंप मच गया। लोगों और कर्मचारियों को जैसे ही पता चला कि ईडी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है तो मौके पर तनाव का माहौल बन गया। कस्टम मिलिंग स्कीम में पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन ईडी को शक है कि अभी और कई कड़ियां जुड़नी बाकी है। यही वजह है कि 10 जिलों में एक साथ ये एक्शन लिया गया। आने वाले दिनों में इस स्कैम से जुड़े और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ईडी की चार्जशीट में बड़े खुलासे। इधर ईडी ने चार्जशीट के शराब घोटाले की जांच में भी बड़े खुलासे किए हैं। ईडी ने 15 सितंबर को रायपुर की विशेष अदालत में 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल समेत कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगे हैं। चार्जशीट के मुताबिक इस घोटाले को बिग बॉस ग्रुप नाम से व्हाट्सएप से चलाया जा रहा था और इस खुलासे से ही छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा है। इस ग्रुप में शराब कारोबारियों से लेकर अफसरों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग शामिल थे। ईडी ने कहा है कि शराब की बिक्री और अवैध वसूली से लेकर नकली और बिना हिसाब किताब वाली शराब बाजार में उतारने तक का पूरा जो तंत्र था वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप से चलाया जा रहा था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल तेज है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस बुरी तरह से फंसती दिख रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ईडी
केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही है और ये राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। चैतन्य बघेल और 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने अपने करीबी दोस्त पुष्पक और दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये पैसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और दूसरे निवेशों में लगाया गया। चार्जशीट में इस बात के भी सबूत मिले हैं कि रकम को अलग अलग कंपनियों और बोगस खातों के जरिए घुमाया गया ताकि उसे वैध दिखाया जा सके। ईडी की चार्जशीट में कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे सौम्य चौरसिया, कारोबारी अनवर ढेबर, शराब विभाग के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और कांग्रेस के सीनियर नेता कवासी लखमा का नाम शामिल है। ईडी का आरोप है कि इन सभी ने मिलकर शराब से गैर कानूनी रूप से यानी अवैध कमाई का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी की। हवाला के जरिए बहुत सा पैसा विदेशों में भी पहुंचाया गया। शराब से अवैध वसूली और भ्रष्टाचार का तंत्र। ईडी ने दावा किया है कि इस घोटाले में शराब ठेकों से अवैध वसूली, नकली लेबल वाली शराब की बिक्री और बिना टैक्स चुकाए नकली शराब का उत्पादन किया जाता था। ये रकम बाद में हवाला और शैल कंपनियों के जरिए बाहर भेजी जाती थी। फिलहाल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन ईडी की इस चार्जशीट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। ईडी के मुताबिक साल 2019 में कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद से ही छत्तीसगढ़ में एक संगठित शराब सिंडिकेट बनाया गया, जिसके संचालन के लिए आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को फ्रंट फेस बनाया गया। लेकिन असली कंट्रोल यानी असली नियंत्रण जो था वो चैतन्य बघेल के हाथों में था। सभी बड़े यानी फाइनेंशियल डिसीजन उनके निर्देश पर लिए जाते थे। जांच में सामने आया कि सिंडिकेट अर्जित करोड़ों की अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू जो था वो इकट्ठा करता था और चैतन्य के ही निर्देश पर आगे बढ़ता था। ईडी का दावा है कि चैतन्य ने इन पैसों से रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया। बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट से करीब 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई की गई। ईडी ने बताया कि नकदी को सामान्य यानी कोड वर्ड में बुलाया जाता था। बंसल ने अपने बयान में खुलासा किया कि 2019 से 2022 के बीच चैतन्य के जरिए ही राज्य कांग्रेस इकाई के उस वक्त के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को बड़ी रकम पहुंचाई जाती थी। अग्रवाल फिलहाल फरार है। सीएम ऑफिस से भी थे लिंक। ईडी के मुताबिक जांच में मिले व्हाट्सएप चैट्स बताते हैं कि चैतन्य न सिर्फ ढेबर बल्कि उस वक्त के मुख्यमंत्री दफ्तर की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के साथ भी सक्रिय तालमेल यानी बातचीत करते रहते थे। ये 2500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिसमें न सिर्फ सरकारी शराब की बिक्री बल्कि अवैध शराब कारोबार से भी कमीशन वसूला गया। ईडी ने अब तक मुख्य और 4 पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने जनवरी 2024 में इस मामले की एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उस वक्त के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और कई अधिकारी कंपनियों को आरोपी बनाया गया। ईडी का यह भी कहना है कि ये पूरा घोटाला अधिकारियों और उस वक्त की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिली भगत से हुआ, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और यहां पर निजी लाभार्थियों की जेब भरी गई। खबरें तो ये भी हैं कि एक बड़ी रकम खुद सीएम भूपेश बघेल 10 जनपद तक पहुंचाते थे। यानी धीरे धीरे इस मामले के जो तार हैं वो सीधे 10 जनपद से जुड़ते नजर आ रहे हैं और अब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पहले तो उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और अब यहाँ पर बारी जो है वो पूर्व सीएम की है। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।